ठीक है, तो सभी देख रहे हैं अपने अपने शीट पे, सभी अपने अपने शीट पे ध्यान दो। ठीक है, तो पहला पेज सभी के पास है कि नहीं टैली का? टैली, क्या नाम है, पल्लवी, है ना पहला पेज? तो उसी पे ध्यान दो। पहला पेज में ही देखिए मैंने आप लोगों को जो दिया हुआ है 15 मेन ग्रुप्स, है ना, 15 मेन ग्रुप्स और 13 सब ग्रुप का लिस्ट है सबसे पहले ही पेज पे। और यहाँ पर आप देख सकते हो वही चीज यहाँ पर दिया हुआ है, कैपिटल अकाउंट। ये क्या है, हेडिंग पेज पे जो आपके स्क्रीन पे है ना, कैपिटल अकाउंट बोलकर, ये क्या है, ग्रुप का नाम है ना। बैंक अकाउंट भी क्या है, ग्रुप का नाम है। इसी तरह से जितने भी इस पेज पे प्रैक्टिस सेट नाम का पेज जो आपके कंप्यूटर में है, जिसको आप ओपन करके देख रहे हो, उसमें जितने भी हेडिंग्स हैं वो सभी क्या है, ग्रुप। और हम लेजर किसके अंडर बनाते हैं, ग्रुप के। कल भी देखा था ना, कल भी हम जो भी लेजर बना रहे थे किसी ना किसी ग्रुप के ही अंडर बना रहे थे। आज भी हमको लेजर बनाना है, और लेकिन उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, इन ट्रांजेक्शन्स को भी कैसे करना है वो देखना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहला चीज एक कंपनी क्रिएट कर लो। सबसे पहला चीज हम क्या करेंगे, कंपनी क्रिएट। तो सबसे पहला सभी के सभी एक कंपनी क्रिएट कर लो। चलिए अब ध्यान दीजिए। तो सबसे पहला हमने कंपनी क्रिएट कर लिया, जिसके लिए बहुत टाइम लगा दिया आप लोगों ने। चलो फिर आगे देखो, कल हमने देखा था लेजर बनाना। ठीक है, आज हमको लेजर बनाने के साथ साथ ट्रांजेक्शन्स भी करने हैं। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन्स कहाँ पे करेंगे ये मैं बता दूं पहले, और ट्रांजेक्शन होते क्या क्या है वो भी जरा सा देख लें। तो यहाँ पर सबसे पहले चलो अपने कंप्यूटर में आप देखिएगा, ट्रांजेक्शन्स बोलकर हेडिंग दिख रहा है गेटवे ऑफ टैली में। ट्रांजेक्शन जैसे मास्टर्स बोल के लिखा हुआ देखिए ब्लू कलर पे, ऐसे ही हमारे पास हेडिंग दिया हुआ है ट्रांजेक्शन्स। दिख गया सभी को? अब ट्रांजेक्शन्स के अंडर देखो दिया हुआ वाउचर्स, दिख गया? वाउचर्स को एंटर करो तो हम पहुंच गए यहाँ पर। तो सबसे पहला चीज ट्रांजेक्शन्स है ना, ट्रांजेक्शन्स में हम चले गए किसके अंदर, वाउचर्स। हमको जहां ट्रांजेक्शन करना है यानी लेन देन का एंट्री जहां पे करना है वो कहां पे करेंगे हम, वाउचर्स के अंदर। वाउचर्स क्या है, एक तरह का रसीद है मान के चलो। नॉर्मली अगर हम कंप्यूटर में नहीं कर रहे होते तो क्या कर रहे होते, एक रसीद जो मैनुअली, जैसे आप लोग कहीं पे भी सामान खरीदने जाते हो तो बिल मिलता है ना, वही रसीद बुक है वो। अलग अलग काम के लिए अलग अलग रसीद बुक समझ लो। परचेज किया तो आप जैसे खरीदते हो तो बिल मिलता है ना, वही सेम चीज, सेल किया तो बिल मिला, वैसे ही खरीदने बेचने इन सभी चीजों के लिए अलग अलग रसीद बुक है। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं हम, वाउचर्स। ठीक है, तो यहाँ पर राइट हैंड साइड पे देखो, राइट हैंड साइड पे आपको कई सारे बटन्स देखने को मिलेंगे। डेट, कंपनी लिखा हुआ है ऊपर राइट साइड पे, और उसके नीचे आप जाओ तो देखो आपको मिलेगा कॉन्ट्रा, है ना, कॉन्ट्रा बोलकर। फिर उसके नीचे पेमेंट, रिसिट, जनरल, सेल्स, परचेज। देखिए इस तरह के जो लिखे हुए हैं ये सारे वाउचर्स हैं। ठीक है, ये सभी क्या है, वाउचर्स। इन्हीं में हमको क्या करना है, एंट्री बनाना है। ठीक है, अब कौन से वाउचर किस लिए है वो थोड़ा सा समझ लें। तो जैसे नाम से ही देखिए लिखा हुआ है पेमेंट, है ना, और ये बाय डिफॉल्ट यही सेलेक्ट है। देखो ये डिसेबल कलर में है ना, थोड़ा ग्रे कलर में। लेफ्ट हैंड साइड पे देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर की तरफ पेमेंट बोलकर देखो ब्लू कलर का डार्क कलर में लिखा हुआ है, दिख रहा है सभी को? लेफ्ट साइड में ऊपर हेडिंग देखने को मिलेगा पेमेंट। तो ये वाउचर जो खुला हुआ है वो कौन सा वाउचर खुला हुआ है, पेमेंट का। पेमेंट से मतलब आप किसी को भी पेमेंट करोगे उसकी एंट्री आप इसके अंदर दिखाओगे। समझ में आया? जब भी आप किसी को पैसे पेमेंट करोगे तो उसकी एंट्री आपको कहां पे करना है, इस वाउचर में करना है। इसी तरह से रिसिप्ट बोलकर दिया हुआ है, रिसिप्ट वाउचर यानी किसी ने आपको पैसा पेमेंट किया है ना, तो आप इसमें दिखाओगे। समझ में आया? हम पेमेंट करेंगे, हम कंपनी है ना, याद रखिएगा हम क्या है, कंपनी।
तो हमने किसी को पैसा दिया तो हम पेमेंट में दिखाएंगे, किसी ने हमको पैसे दिया तो हम रिसिप्ट में दिखाएंगे, ठीक है। ऐसे ही सेम सेल्स, अगर हमने सामान बेचा तो उसको किस में दिखाएंगे, सेल्स में, और हमने सामान खरीदा अगर दिखाएंगे तो किस में दिखाएंगे, परचेज में, ठीक है। इसी तरह से आप देखोगे यहाँ पे सबसे ऊपर कॉन्ट्रा बोलकर दिया हुआ है ना। जो कॉन्ट्रा है वो किस तरह का ट्रांजेक्शन करने के लिए दिया है, देखिए कैश टू कैश, है ना, या कैश टू बैंक। कैश टू कैश तो नहीं होता, कैश टू बैंक, यानी आप कैश को कहां जमा कर रहे हो, बैंक में, या बैंक टू कैश, या बैंक से आप निकाल रहे हो कैश, या फिर बैंक टू बैंक भी हो सकता है। क्यों बैंक टू बैंक होगा, हम कई बार क्या करते हैं, हमारे पास दो अकाउंट होता है तो हम एक बैंक से पैसे निकालकर दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफर करते हैं। तो इस तरह का कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ जिसमें हम कैश बैंक में जमा कर रहे हैं अपना, या फिर बैंक से कैश निकाल रहे हैं अपने लिए, या फिर एक बैंक से दूसरे बैंक में, अपने खुद के बैंक में, है ना, अपने खुद के बैंक में एक बैंक से दूसरे बैंक में क्या कर रहे हैं, हम ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उस तरह की एंट्री हम किस में करेंगे, कॉन्ट्रा नाम के वाउचर में करेंगे, ठीक है, समझ में आया। ऐसे ही और भी वाउचर्स है जो आपको यहाँ स्क्रीन पे आपको नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, आपके स्क्रीन पे आप देखना, उस स्क्रीन पे आपको वो और भी कई सारे एक्स्ट्रा वाउचर्स हैं जो आपको देखने को नहीं मिल रहा है, वो हम देखेंगे जैसे जैसे हमको जरूरत पड़ेगा, कहां से उसको लाना है वो सब भी। सेकंड पेज पे आप देखना, सेकंड पेज पे वाउचर एंट्री टू टाइप्स बोलकर लिखा हुआ, आप देखना सेकंड पेज में, जो हमने लास्ट टाइम बनाना देखा था ना, लेजर ग्रुप, तो लेजर ग्रुप बनाने का स्टेप लिखा हुआ है आपको, और उसके नीचे आप देखना वाउचर एंट्री टू टाइप्स बोलकर लिखा हुआ है, कन्वेंशनल और दूसरा नॉन कन्वेंशनल, ठीक है। तो दो तरह के इन वाउचर्स को दो तरह से बांटा गया है, एक कन्वेंशनल बोलकर और एक दूसरा नॉन या फिर अनकन्वेंशनल भी बोलते हैं, ठीक है, नॉन कन्वेंशनल या फिर अनकन्वेंशनल, ऐसे दो नाम है यहाँ पर, दो तरह के, यानी दो तरह के वाउचर है। कन्वेंशनल वाउचर वो वाउचर है जिसमें हम ट्रांजेक्शन करेंगे तो वो बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस इस तरह के अकाउंट को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे, उनमें कुछ ना कुछ फर्क आएगा, जो भी पैसे की हम एंट्री करेंगे उसकी, ठीक है। अनकन्वेंशनल या नॉन कन्वेंशनल वाउचर में अगर हम किसी तरह का एंट्री करेंगे तो वो किसी भी जगह पे दर्ज नहीं होगा, यानी किसी भी अकाउंट में फर्क नहीं लाएगा, ठीक है। हम देखेंगे आगे चल के जब हम एंट्री बनाएंगे तो दोनों तरह के, अभी जो एंट्री हम बनाएंगे वो कन्वेंशनल वाउचर है, ठीक है। अनकन्वेंशनल वाउचर का भी एंट्री हम आगे चल के एग्जांपल देखेंगे और आपको पता चलेगा कि आखिर वो क्यों है, क्यों ऐसा नाम है, क्यों अकाउंट में फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम इस चीज को यूज किस लिए करते हैं, याद रखिएगा, हम अनकन्वेंशनल वाउचर्स का इस्तेमाल हम अपने याददाश्त के लिए करते हैं। कई बार हम कुछ चीजों को क्या करना चाहेंगे, नोट करके ही सिर्फ रखना चाहेंगे, तो ऐसी चीजों के लिए हमको ये अनकन्वेंशनल या नॉन कन्वेंशनल नाम का वाउचर दिया हुआ है, ठीक है। तो दो तरह के हैं, तो अभी जो हम कर रहे हैं वो सभी कौन से वाउचर है, कन्वेंशनल वाउचर, ठीक है। कई दफा क्वेश्चन में आ जाता है कितने टाइप के वाउचर्स होते हैं, है ना, तो इस चीज के, और आप लोग सभी याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही होंगे, कोई थियोरेटिकल क्वेश्चन नहीं होगा, तो आंसर आपके सामने ही होगा स्क्रीन पे, है ना, तो आपको उसको टिक करना होता है। तो चलो फिर, तो यहाँ पे हम वाउचर जैसे मैंने बताया क्या क्या है यहाँ पे हमारे पास, कॉन्ट्रा वाउचर किस लिए मैंने बता दिया, कैश टू बैंक, बैंक टू कैश या बैंक टू बैंक, या फिर पेमेंट, हम किसी को पैसा पे करेंगे तो उसको पेमेंट वाउचर में दिखाएंगे, रिसिप्ट जब हम पैसे लेंगे तब रिसिप्ट वाउचर में कोई हमको देगा तो, दूसरा सेल्स किया तो, और दूसरा परचेस कहीं से हमने खरीदा तो, दूसरा जनरल दिया है, याद होगा मैंने जनरल प्रॉपर बोलकर बताया था, तो हम इसमें जनरल में कौन सी एंट्री करते हैं, जो इन सभी वाउचर्स में एंट्री नहीं किया जा सकता उसको हम जनरल में करते हैं, वो भी एंट्री इसमें देखेंगे हम अभी। तो हमारे पास जो पेपर है उसको हम थोड़ा सा देखेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा पेज है उसमें सबसे पहला क्या दिया आप देख सकते हो, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो सबसे पहला हेडिंग आप लोग अपने स्क्रीन पे देखना, हमको दिया हुआ है कैपिटल अकाउंट, दोनों में मैंने डाल दिया हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, आप हिंदी में समझना है तो हिंदी में समझिए या फिर दोनों एक साथ पढ़ सकते हैं। पहला पॉइंट है सलमान ने 1 लाख से व्यापार शुरू किया, सलमान स्टार्टेड बिजनेस विथ 1 लाख रुपीज, तो 1 लाख रुपए से उसने बिजनेस स्टार्ट किया। अब इसी चीज का एंट्री हमको यहाँ पे करना है, याद होगा हमने मैनुअली भी करना देखा था,
तो मैन्युअली जब हमने करना देखा था तो याद होगा हमने 2 अकाउंट पाया था ना, यहां पर भी लिखा हुआ आप देख सकते हो, हमको बिजनेस स्टार्ट किया हमने 1 लाख से, तो एक तो हो गया सलमान यानी कि कैपिटल अकाउंट, और दूसरा कैश। 2 अकाउंट हो गए हमारे पास, एक कैपिटल, दूसरा कैश। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था बिजनेस में, और हमने एंट्री भी बनाया था, याद होना चाहिए किसको डेबिट करना चाहिए किसको क्रेडिट करना चाहिए बोलकर। तो ये क्या हुआ याद रखिएगा, अपने आप को अलग समझिए और बिजनेस को अलग समझिए। तो बिजनेस ने क्या किया, हमने उसको पैसा दिया, बिजनेस ने क्या किया, वो पैसा रिसीव किया, है ना। तो हम इसकी एंट्री यहां पर करेंगे रिसिप्ट वाउचर में, ठीक है। तो सिंपल, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम लेजर बनाइए। एक लेजर आप बनाइए, कैपिटल अकाउंट, सलमान कैपिटल अकाउंट, इस बार नाम भी दे देते हैं हम, क्या करते हैं, सलमान कैपिटल अकाउंट बोलकर एक लेजर बनाओ। किसके अंडर जाएगा ये, कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो सबसे पहला एक लेजर चलिए क्रिएट करिए। कल लेजर बनाया था ना, सेम वैसे ही बनाओ चलो। ठीक है, हो गया। तो हमारा ये बन गया। अब दूसरा एंट्री, अब हम ट्रांजेक्शन का करना स्टार्ट करते हैं, चलो सीधा बाहर आ जाओ, लेजर बन गया। वाउचर्स, वाउचर्स में चलिए, और वाउचर में आप देखो राइट हैंड साइड पे रिसिप्ट वाउचर के लिए क्या शॉर्टकट की दिया हुआ है, F6। तो कीबोर्ड से F6 प्रेस कीजिए। रिसिप्ट वाउचर क्या है शॉर्टकट की, F6। तभी माउस को छोड़ दो, F6 यूज करना चालू करो। क्यों, क्योंकि एग्जाम में इसी तरह से पूछेगा कि रिसिप्ट वाउचर का क्या शॉर्टकट की है। शॉर्टकट की तभी याद रहेगा जब आप यूज करोगे, ठीक है। तो F6, और आप देखोगे ऊपर हेडिंग चेंज हो जाएगा। हेडिंग चेंज के साथ साथ स्क्रीन का कलर भी बदल जाता है। हर वाउचर का लगभग थोड़ा ना थोड़ा कलर चेंज है, ठीक है। हो गया। अब सबसे पहला देखो यहाँ पे दिया हुआ अकाउंट, ठीक है, सबसे ऊपर अकाउंट दिया हुआ रिसिप्ट में। ये पूछ रहा है रिसीव कर रहे हैं ना, हम कैसे रिसीव कर रहे हैं, जैसे हम डेबिट क्रेडिट करते हैं तो कैश को क्या करते हैं हम, डेबिट कर देते हैं ना। तो ये डेबिट वाला ही एरिया है जो अकाउंट पूछ रहा है, वो उसमें हमको किसको सेलेक्ट करना है, डेबिट। आप यहां पर क्या करोगे, स्पेस बार, एक स्पेस बार दो। स्पेस बार देते ही लेफ्ट साइड में, राइट साइड में देखना लिस्ट ओपन हो जाएगा। और आप लोगों को याद होगा हमने पढ़ा था, हमारे पास एक कैश बोलकर पहले से लेजर बना हुआ है, और हम कैसे रिसीव कर रहे हैं, हमने बोला कैश। तो कैश तो बना हुआ ही है, इसलिए हमने नहीं बनाया। तो इसी कैश को सेलेक्ट करो, क्योंकि बिजनेस में पैसा कैसे आ रहा है, कैपिटल कैश में आ रहा है। तो सेलेक्ट करो कैश को, सेलेक्ट करो और एंटर कर दो। कैश सेलेक्ट हो गया। अब हम यहाँ पे नीचे पहुंच गया, पर्टिकुलर लिखा हुआ है। यहाँ पे भी हमको दूसरा अकाउंट सेलेक्ट करना है, कौन दे रहा है हमको। हमने बता दिया कैश आ रहा है ना, लेकिन कौन दे रहा है उसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, स्पेस बार, स्पेस बार लगाओ तो फिर लिस्ट ओपन हो जाएगा। और आप देख सकते हो यहाँ पर लिस्ट में कैपिटल अकाउंट हमने जो बनाया वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। बस उसको सेलेक्ट, यहाँ पे कोई भी याद रखिएगा, यहाँ पर हम सिर्फ टाइप करेंगे तो अमाउंट, पैसे को, बाकी हमको सब चीज हमको करना क्या है, सेलेक्ट ही करना है, क्योंकि लेजर हम बना चुके हैं, है ना। तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ सेलेक्ट करेंगे। अब ये सेलेक्ट कर लिया मैंने, सलमान कैपिटल अकाउंट। ये अब क्या है हमारे पास, कितना रुपए का था देखो, पहला 1 लाख। थोड़ा सा ध्यान दो स्क्रीन पे, स्क्रीन पे आप देखना कैश के नीचे करंट बैलेंस लिखा हुआ दिख रहा है सभी को। और फिर दूसरा सलमान के नीचे, सलमान कैपिटल अकाउंट हमने सेलेक्ट किया तो उसके नीचे भी
CUR यानी करंट, है ना, बैलेंस, करंट बैलेंस लिखा है, क्या कुछ भी अमाउंट लिखा है यहाँ पे? कुछ नहीं। अब राइट साइड में देखो अमाउंट वाला एरिया ब्लैंक है, उसमें 1 लाख, कितना, 1 लाख है ना, तो 1 लाख ही लिख दो, 1 लाख। ठीक है, 1 लाख लिखो और फिर एक बार एंटर करो। और अब देखो स्क्रीन पे बैलेंस वगैरह वाले में, कैश में करंट बैलेंस देखो दिखा रहा है 1 लाख आ गया, और फिर सलमान कैपिटल के नीचे भी देखो 1 लाख हो गया। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक इस तरह से चला जाएगा। अब आपको सिंपल एंटर करते हुए नीचे आना है। देखो अब ये मैं एंटर किया और ये नीचे नरेशन में पहुंच गया। देखो एक एंटर करते ही, नरेशन किस लिए था? मैसेज के लिए ना, तो यहाँ पे सिंपल यहाँ पे लिख सकते हो कि सलमान ने स्टार्ट किया बिजनेस। नीचे सिंपल हमने एक लिख दिया, समझ गए, नरेशन। हर ट्रांजेक्शन का एक नरेशन लिखना जरूरी है, याद रखो। ठीक है, जब भी आप यहाँ पर, तो चलो हम लोग नॉर्मल यूज कर रहे हैं, लिखे नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप बिजनेस में या कहीं किसी का अकाउंट मेंटेन करोगे तो एक छोटा सा नोट लिखना चाहिए हर ट्रांजेक्शन का, कि क्यों हुआ, किन के बीच हुआ, है ना। सिंपल सा एक ट्रांजेक्शन लिखकर यानी नोट लिखकर नरेशन में रख देते हैं, ताकि जब भी इसको ओपन करें तो थोड़ा सा पढ़ भी लें कि भाई ये इन दोनों के बीच या सलमान ने दिया कि किस लिए दिया, वो चीज। वैसे इसके इसमें लिखने का तो कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है अभी, क्योंकि वो तो समझ में ही आ रहा है कैपिटल अकाउंट है तो उसने पैसा ही लगाया है ना। तो सिंपल ये लिखकर फिर उसके बाद मैं एंटर करूंगा। एंटर करते ही आप देखेंगे यहाँ पे फिर एक्सेप्ट के लिए पूछ रहा है। एक्सेप्ट के लिए हमने पहले ही पढ़ा हुआ था यस नो, है ना। यस के लिए क्या करना है? हाँ, एंटर या फिर वाई, तो सिंपल एंटर कर दो तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा। आपके एक्सेप्ट करते ही ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ये हो गया ट्रांजेक्शन कंप्लीट। ठीक है, स्केप करके बाहर आ जाओ और फिर बैलेंस शीट को चेक करो। कल भी हमने किया था बैलेंस शीट को चेक, वैसे ही सेम। बाहर निकलो, बैलेंस शीट पे जाओ, बैलेंस शीट पे जाकर अल्ट F1 करके भी देख सकते हो। ठीक है, दिख गया सभी को? तो ये बैलेंस शीट हर एक दो ट्रांजेक्शन के बाद खुद से बैलेंस शीट में जाओ मेरे बोलने के बगैर और एक बार चेक कर लो। ठीक है, तो ये हुआ। स्केप करके यहां से बाहर निकलते हैं। यहाँ पे एक और चीज मैं आपको दिखा दूं, एक और ऑप्शन देखो, वाउचर्स के नीचे एक हमको दिया हुआ है डे बुक, दिख रहा है सभी को? वाउचर्स के नीचे, बाहर निकलो बाहर, डे बुक, वाउचर्स के नीचे आपको देखने को मिलेगा डे बुक। डे बुक में जाओ, एंटर करो और फिर यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि आपने क्या ट्रांजेक्शन किया है। डे बुक से मतलब आज का, है ना, आज का करंट डे का एंट्री, हर दिन का एंट्री नहीं दिखाएगा। ठीक है, आज हमने जो डेट पे एंट्री किया उसी का ही एंट्री यहां पे रहेगा। ठीक है, अगर ये डेट बदल जाता है तो उस दिन फिर पिछला कल का, जैसे आज कितना तारीख है समझ लो, आज है 9, आज हमने एंटर किया तो सिर्फ डे बुक में आज का ही एंट्री दिखाएगा। जैसे ही कल अब 10 हो जाएगा, 10 को 10 का एंट्री सिर्फ दिखाएगा, 9 तारीख का नहीं दिखाएगा। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या है? डे बुक, आज का। ठीक है, करंट आज की ट्रांजेक्शन का ये दिखाएगा। तो हमने देखिए यहाँ पे सलमान कैपिटल अकाउंट क्या वाउचर यूज किया वो भी दिखा रहा है, रिसिप्ट वाउचर। रिसिप्ट वाउचर का क्या नंबर था? वाउचर नंबर 1 लिखा हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हो 1 लाख रुपए बोलकर दिखा रहा है। ठीक है, स्केप करके बाहर आ जाओ। आप चाहो तो सिंपल यहाँ पे फिर से एंटर कर दो, इसके ऊपर एंटर करो तो आप पहुंच जाओगे, देखो फिर से वाउचर्स में।
है ना। फिर से हम कहाँ पहुंच गए, देखो वाउचर में पहुंच गए। मतलब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। ऊपर आपको सबसे ऊपर दिया है, देखो डेट, राइट साइड में, एंट्री हटा दिया, राइट साइड में आपको डेट शो कर रहा है। दूसरा उसके नीचे फिर वही सेम कैश, सलमान कैपिटल। अगर आपको लगता है आपने गलत एंट्री कर दिया तो आप यहाँ पर डे बुक में गए, फट से इस पे ओपन किया, दोबारा इस पे चलेगा और यहाँ पर एंटर एंटर करके अमाउंट चेंज करना है, अमाउंट चेंज कर दो, या फिर अकाउंट चेंज करना है तो अकाउंट भी चेंज कर सकते हो, है ना। समझ लो ये क्या है, एडिट, एडिट करने के लिए आप डे बुक को डे बुक में जाकर एडिट भी कर सकते हो। और फिर लास्ट में एंटर करते हुए क्या कर लोगे, एक्सेप्ट, या फिर एक्सेप्ट करने के लिए और कौन सा तरीका है, कंट्रोल ए। बॉटम में आप देखो सभी के सभी इसके बॉटम में आपको बॉटम में क्या क्या ऑप्शन मिला है, क्विट, क्विट यानी बंद करना, हटाना, एक्सेप्ट दिया हुआ है, दूसरा डिलीट का भी ऑप्शन दिया हुआ है, और साथ ही साथ आपको कैंसिल का भी दिया हुआ है। कई दफा क्या होता है, देखिए बिल बुक क्या होता है, हमको कोई अगर चेक करने के लिए आता, ऑडिट करने के लिए, तो आप बिल बुक कभी भी फाड़ कर ऐसे फेंकते नहीं है ना। अगर गलत हो गया तो फाड़ कर नहीं, उसको क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं। क्योंकि उसको फाड़ कर फेंक देंगे तो डाउट आ जाएगा ना कि आपने पता नहीं उस बिल का क्या यूज किया होगा, किसी को दिया होगा, कुछ होगा। इसलिए क्या करते हैं, नॉर्मल बिल या फिर चेक, उसको क्या करते हैं हम क्रॉस मार्क करके कैंसिल बोलकर दे देते हैं। तो वही चीज ये ऑप्शन दिया हुआ है, कैंसिल करो वाउचर को। ठीक है, अगर गलत हो गया तो हम इसको डिलीट नहीं करते, कभी क्या कर देते हैं, कैंसिल, कि भाई गलत एंट्री हो गया था। क्योंकि अगर डिलीट करेंगे तो वो नंबर वहां से हट जाएगा। ठीक है, स्केप करके अब यहां से बाहर आ जाओ। ये हो गया हमारा पहला एंट्री। ऐसे ही दो और एंट्री है सलमान का, देख लो कितने कितने अमाउंट का है। एक 30,000 और दूसरा 20,000। तो चलो 30,000 का एंट्री बनाओ, चलो रिसिप्ट वाउचर में ही बनेगा ये दोनों। तो पहला 30,000 के लिए जल्दी से एंट्री स्टार्ट करो, रिसिप्ट वाउचर, वही सेम तरीका। नरेशन में जाकर रुकना थोड़ा सा, नरेशन में जब पहुंचोगे तो वहां पे रुकना, मैं एक चीज बताऊंगा। नरेशन, नरेशन में सभी पहुंच गए। नरेशन में यहां पर क्योंकि हमको वही सेम चीज लिखना है ना, तो सेम चीज लिखना है, पिछला एंट्री का पिछला सेम वही चीज हमको डालना है। अगर जो हमने पिछले वाउचर में लिखा था तो उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है, तो कंट्रोल आर। कंट्रोल आर क्या करता है, देख लो, पिछला नरेशन कॉपी पेस्ट कर देता है ना, बस उसी का ही यूज है और कुछ नहीं। कंट्रोल आर क्या कर रहा है, जो भी आपने पिछला नरेशन दिया था वही नरेशन अगर अब करंट वाले को देना है तो कंट्रोल आर, और एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट करो। और अगला 20,000 वाला भी एंट्री बना दो, चलो जल्दी से। और एंट्री करते समय एक चीज और ध्यान से देखते जाओ, कैश में कितना अमाउंट हो गया। पिछली बार 1 लाख था तो कैश में 1 लाख हुआ, दूसरी बार 30,000 किया तो 1,30,000 हो गया। अब इस बार करोगे 20,000 तो क्या हो जाएगा, 1,50,000। वो कैलकुलेशन उसमें दिखता ही रहेगा आपको स्क्रीन पे, करना चाहो तो। अब आगे नरेशन पे ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ ट्रांजेक्शन करते जाएंगे। चलो एक्सेप्ट कर लो, एक्सेप्ट करके फिर से बैलेंस शीट चेक कर लो अगर चेक करना हो तो। तो देख सकते हो यहाँ पे लिएबिलिटी सलमान कैपिटल 1.5 लाख, कैश इन हैंड भी हमारे पास 1,50,000। दोनों साइड आपको देख सकते हैं, जितना पैसा उसने दिया उतना पैसा बिजनेस में आया, है ना। अब अगला
अगला देखेंगे हम लोग, दूसरा हमारे पास ट्रांजेक्शन क्या है, बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे 10,000 नगद है ना, उसने क्या किया, करंट अकाउंट ओपन किया 10,000 से। आप सभी को मालूम है जब भी कोई भी अकाउंट खोला जाता है तो कुछ अमाउंट डालकर ही ओपन करते हैं ना, कहीं पे 2,000 रुपए डालना होता है, कहीं पे 500 करना होता है। करंट अकाउंट खोलने का ज्यादातर जगहों पे 10,000 स्टार्टिंग है, 10,000 आपको शुरू में डालना होता है, तब आपका करंट अकाउंट खुलता है कंपनी के नाम से, है ना। तो यहाँ पे HDFC करंट अकाउंट, तो हमको लेजर बनाना पड़ेगा एक HDFC का। और यहाँ पे देखो सभी ट्रांजेक्शन में लिखा हुआ है, देखो कैश, है ना। ये सारे ट्रांजेक्शन कैसे हुए हैं, देखो कैश में। अकाउंट खोला गया HDFC करंट अकाउंट कैश, फिर दोबारा करंट अकाउंट डिपॉजिट किया गया कितना, 40,000, वो भी कैश, किसमें, HDFC बैंक सेकंड लाइन। फिर दोबारा हमने एक अकाउंट फिर खोला, देखो ओपन द सेविंग अकाउंट, यानी इस बार हमने सेविंग अकाउंट खोला HDFC बैंक में ही, यानी एक करंट अकाउंट अलग है और दूसरा सेविंग अकाउंट अलग है, और वो खोला हमने 5,000 से, कैश जमा किया। फिर चौथा लाइन देख लो, फोर्थ लाइन, फिर डिपॉजिट किया हमने 5,000 कैश HDFC सेविंग अकाउंट में। तो हमको दो लेजर सबसे पहले बनाने हैं, एक HDFC करंट अकाउंट और एक HDFC सेविंग अकाउंट। तो दो लेजर जल्दी से बनाओ, और ये दोनों किसके अंडर बनेगा, बैंक अकाउंट के। तो चलो जल्दी से दो अकाउंट पहले तो क्रिएट करो। दो अकाउंट बनेगा ना, एक HDFC करंट अकाउंट, एक HDFC सेविंग अकाउंट। दूसरा फिर हम ट्रांजेक्शन करेंगे वाउचर्स। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, याद है वाउचर्स के बारे में मैंने क्या बताया था, कैश टू बैंक, बैंक टू कैश, या फिर बैंक टू बैंक। हम अपने पैसे को जब यहां से वहां करेंगे, कहा, किसके बीच में, बैंक और कैश के बीच में, तब हम कौन सा वाउचर यूज करेंगे, कॉन्ट्रा। याद रखिएगा, अपने पैसे को जब हम इधर उधर करेंगे और कहां पर, कैश टू बैंक ऐसा, तभी वाउचर कौन सा यूज होगा, कॉन्ट्रा। तो अभी हम वही चीज यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, कैश को बैंक में जमा कर रहे हैं ना, अकाउंट खोलने के लिए हमने कैश बैंक में रखा। तो वही चीज यहाँ पर देखो, चारों एंट्री में यही कर रहे हैं हम, कैश कहाँ दे रहे हैं, HDFC, कभी सेविंग अकाउंट में, कभी हम करंट अकाउंट में। तो सबसे पहला दिया हुआ है कि भाई हम करंट अकाउंट, करंट अकाउंट में 10,000 हम दे रहे हैं, तो सिंपल कॉन्ट्रा वाउचर लीजिएगा। और कॉन्ट्रा वाउचर का देखो क्या है हमारा शॉर्टकट की, F4। तो F4 प्रेस करो और आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में कॉन्ट्रा बोलकर लिखा हुआ आ गया, और उसमें भी देख लो ऊपर नंबर 1 लिखा हुआ है, यानी कि ये पहला एंट्री है कॉन्ट्रा का। हर एक वाउचर का अपना एक सीरियल नंबर चल रहा होता है, बिल बुक में रहता है ना नंबर, हर बिल बुक का अलग, यानी रसीद का अलग नंबर होता है, वैसे ही यहाँ पर भी अलग नंबरिंग चल रहा होता है। तो ये 1 लिखा हुआ है, डेट पहले से ही डाला हुआ है क्योंकि आज का करंट डेट डाला हुआ है। अकाउंट सबसे पहले स्पेस बार दीजिएगा यहाँ पर, और यहाँ पर किस अकाउंट में पैसे हम डाल रहे हैं, HDFC करंट अकाउंट। तो HDFC करंट अकाउंट को सेलेक्ट कर लो, और कहां से हम दे रहे हैं, स्पेस बार, कैश दे रहे हैं, तो कैश सेलेक्ट कर लो। कैश में आप देख सकते हो 1,50,000 है बोलकर दिखा भी रहा है, HDFC करंट अकाउंट में अभी कुछ भी नहीं है। तो हम कितने से स्टार्ट कर रहे हैं, 10,000, तो यहाँ पे बैलेंस डाल दो 10,000।
ठीक है, और फिर एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट करोगे, लेकिन एक्सेप्ट करने से पहले ऊपर बैलेंस देख लो। एचडीएफसी में 10,000 चला गया, कैश हमारे पास से 10,000 कम हो गए, 140,000 हो गया है ना, 1,40,000। एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट करो। अब बाकी सारे ट्रांजेक्शन चलो, बाकी जो 3 है उसको भी चलो करो, अब सेम ऐसे ही करना है। एंटर करोगे तो देखो यहाँ पर कुछ बैंक का दिखा रहा है डिटेल ना, तो कुछ नहीं, सिंपल इसको एंटर करना। कैश हमने जमा किया वो दिखा रहा है, तो सिंपल हम यहाँ पे एंटर कर लेंगे ट्रांजेक्शन को, कैश। और यहाँ पे सिंपल आपको कैश का डिटेल, बैंक में भी ऐसे ही होता है ना, जब आप बैंक में कैश जमा करने जाते हो तो आपको लिखना पड़ता है ना कि कितना 500 का कितना डाला था आपने, कितने कितने रुपए का कितना है, तो वो अगर आप यहाँ लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो वो डिटेल भी आप रखना चाहो तो रख सकते हो कि कैश का कितना नोट था, 2,000 का कितना नोट था, 1,000 का कितना नोट था। जैसे मैं समझ लो यहाँ पर कर देता हूँ 10,000 था, तो मैं यहाँ पे 5 कर दिया, देखो एंटर किया, देखो हो गया। मैंने 2,000 का कितना नोट जमा किया बैंक में, 5, और ये टोटल हो गया। अगर इसी तरह से आपको आपको बैंक में भी जब आप कैश डिपॉजिट करने जाते हैं तो आपको ये इन्फॉर्मेशन उसमें भी लिखना होता है, तो वही सेम चीज दिया और कुछ नहीं। सिंपल एंटर करके फिर इसको एक्सेप्ट करेंगे। ये मैंने एंटर किया, यहाँ पे बैंक का नेम लिखने के लिए बोल रहा है, वही बैंक एचडीएफसी, तो हम सिंपल इसको एंटर करके बाहर कर देते हैं ये, फिर नरेशन, और ये हो गया एक्सेप्ट। ऐसे ही बाकी तीनों को भी करो, किसके अंदर कितना पैसा डालना है देखो। सेकंड वाला में, सेकंड हमको 40,000 डालना है करंट अकाउंट, वही सेम चीज होगा। कर लिया ट्रांजेक्शन। अगला देखो सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन किनके किनके बीच हो रहा है, देखो सिक्योर्ड लोन में क्या हो रहा है। सलमान ने सिक्योर्ड लोन लिया, हो सकता है उसको बिजनेस में और जरूरत पड़ रहा है पैसे का, तो उसने बैंक से लोन भी लिया, सिक्योर्ड लोन। और जब भी हम बैंक से लोन लेते हैं तो हमको पैसे जो मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं, कैश में मिलते हैं क्या? बैंक क्या करता है, आपको आपके ही अकाउंट में पैसे डालता है ना। तो यहाँ पर वही चीज, उसने आपके ही अकाउंट में, और बिजनेस के लिए लोन ले रहे हैं तो बिजनेस अकाउंट में ही आएगा। और बिजनेस अकाउंट कौन सा हमारा, करंट अकाउंट, है ना। एचडीएफसी करंट अकाउंट हमारा क्या, बिजनेस अकाउंट है। तो बैंक अगर हमको लोन हमको देगा तो हमारे करंट अकाउंट में ही देगा। ठीक है, तो हमको यहाँ पर और एक चीज याद रखना, बैंक में भी अगर आप लोन लेते हैं तो वो आपके अकाउंट में भले पैसे डालता है, लेकिन आपका लोन अकाउंट अलग से ओपन होता है, सेम अकाउंट में नहीं होता है ना, अलग अकाउंट खोला जाएगा। अगर आप आरडी अकाउंट खुलवाते हो, फिक्स डिपॉजिट करवाते हो, तो सारे अकाउंट अलग अलग होते हैं, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर भी एक अकाउंट यानी एक लेजर बनाओ, एचडीएफसी लोन अकाउंट। एक लेजर क्या बनेगा, एचडीएफसी लोन अकाउंट, और वो किसके अंडर जाएगा, सिक्योर्ड लोन, है ना। एचडीएफसी बैंक सिक्योर्ड लोन बोलकर एक लेजर बनाओ, जिसको सिक्योर्ड लोन के अंदर डालो।
HDFC बैंक सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन बोल रहा हूं ना मैं, अंडर सिक्योर्ड लोन। ठीक है, एक्सेप्ट कर लो। अब सिक्योर्ड लोन, लोन क्या हो रहा है, हमको मिल रहा है ना, हम क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। तो रिसीव कर रहे हैं तो उसका ट्रांजेक्शन कौन से वाउचर में करेंगे, रिसिप्ट वाउचर। सिंपल रिसिप्ट वाउचर सेलेक्ट करो, और 3 ट्रांजेक्शन है देखो, 2 लाख का, 1 लाख का, 50,000, इन सभी का एंट्री बना दो। रिसिप्ट वाउचर का क्या है शॉर्टकट की, F6 दबाओ, उसके बाद फिर दूसरा यहाँ पे जैसे ही एंटर करते हैं तो यहाँ पे चेक डिटेल वगैरह पूछ रहा है कि नहीं, कोई चेक से तो आया नहीं ना, तो यहाँ पे कोई डिटेल डालने का जरूरत नहीं है, सिंपल इसको एक्सेप्ट कर सकते हो ऐसे ही। सेम बाकी भी एंट्री कर लो, 1 लाख और फिर 50,000 का। दूसरा अनसिक्योर्ड लोन, तो उसने अपने बिजनेस के लिए अपने फ्रेंड से भी लिया उसने, एक असलम से, रवि से, जीतू से। ठीक है, हुआ सरिता कि नहीं हुआ, एक ही चीज तो है, एक ही एंट्री तो है, इसीलिए तो 3-3 एंट्री बना रहे हैं ना हम लोग एक ही चीज का, ताकि कंफ्यूजन ना हो, याद रहे। वही सेम चीज करना है, कोई अलग चीज नहीं करना है हमको, करंट अकाउंट ही लेना है और लोन अकाउंट। ठीक है, चलो अगला अकाउंट देखो सभी। अगला है हमारे पास अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन हमने लिया किससे, अपने कुछ दोस्तों से भी पैसे उधार लिए, एक है असलम, दूसरा रवि, तीसरा जीतू। सेम चीज एंट्री है देखो, कोई अलग अलग एंट्री नहीं है, तीनों के लिए सेम एंट्री बनाना है, लेकिन तीनों ही अलग अलग लोग हैं। एक लेजर बनेगा असलम के नाम से, दूसरा रवि और तीसरा जीतू। तो सिंपल असलम अनसिक्योर्ड लोन बोलकर डाल दो, या असलम लोन अकाउंट बोलकर लेजर बनाओ, रवि लोन अकाउंट बोलकर एक लेजर बनाओ, जीतू लोन अकाउंट बोलकर एक लेजर बनाओ। और तीनों किसके अंडर जाएगा, अनसिक्योर्ड लोन के अंडर। 3 लेजर बनाइए फटाफट, एक असलम लोन अकाउंट, रवि लोन अकाउंट और जीतू। हाँ, अनसिक्योर्ड लोन।
और इस ट्रांजेक्शन में आप देख सकते हो सारे पैसे कहाँ आएंगे, लिखा हुआ है करंट अकाउंट में। ठीक है, तो सिंपल इसमें भी क्या करना है हमको, रिसिप्ट वाउचर ही लेना है। रिसिप्ट वाउचर में जाओ, फिर वही सेम करंट अकाउंट ही सेलेक्ट करो, और किससे, एक बार रवि से, एक बार असलम से, एक बार जीतू से। आप चाहो तो यहीं पे रुकना। रिसिप्ट वाउचर, चलो सभी ने लेजर बना लिया, तीनों लेजर बन गया सभी का। हम तीन अलग अलग ट्रांजेक्शन बनाने की जगह एक ही ट्रांजेक्शन में इसकी एंट्री करेंगे। ठीक है, सबसे पहला रिसिप्ट वाउचर ओपन कर लो, अमाउंट याद कर लो, पहला है 50, 40, 60, असलम, रवि, जीतू। ठीक है, रिसिप्ट वाउचर में चलो, वाउचर्स, रिसिप्ट वाउचर पहले से सिलेक्टेड है, हमको कैसे आ रहा है, करंट अकाउंट में आ रहा है। सबसे पहला सेलेक्ट कर लो रवि, असलम, असलम लोन अकाउंट, कितना हमारे पास, 50,000, ले लिया सभी ने। असलम लोन अकाउंट 50,000, वो लिखकर फिर एंटर करो। अगला फिर सेलेक्ट कर लो, दूसरा है हमारे पास रवि, रवि का है 40,000। फिर अगला है जीतू, जीतू का है 60,000। चलो अगला देखो, अगला क्या दिया हुआ है। हम यहाँ पे डिपॉजिट एसेट्स चार हैं, देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग डिपॉजिट दे रहे हैं, देखो हमको एक दिया हुआ नरेश, नरेश बोलकर दिया हुआ है। हमने नरेश से समझ लो एक शॉप रेंट पे लिया, तो हमको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना था उसको 50,000, है ना। 50,000 हमको सिक्योरिटी डिपॉजिट, कोई भी जगह देख लीजिएगा, जब भी आप कोई शॉप रेंट पे लोगे तो आपको कुछ ना कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट, जिसको पगड़ी भी बोला जाता है, वो देना ही पड़ता है, एडवांस, है ना। तो यहाँ पर समझ लो उसको 50,000 देना था, लेकिन उसने एक बार 30,000 दिया, एक बार 20,000 दिया, ऐसे दो टुकड़ों में दिया। कहां से दिया वो भी लिखा है, करंट बैंक से दिया, यानी बैंक ट्रांजेक्शन हुआ। दूसरा यहाँ पे एसजी मार्ट बोलकर है, उससे भी उसको उसके साथ बिजनेस करने के लिए, आप देखना किसी भी कंपनी के साथ अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको उसको भी सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है ना। कोई भी बिजनेस के साथ आप डीलरशिप लोगे, कुछ लोगे, तो वो आपसे, आप देखना कई बार फ्रेंचाइजी वगैरह लेते हैं, यूट्यूब में आप देखना कई सारे दिखाते रहते हैं ना, हमारा फ्रेंचाइजी लोगे तो इतना रुपया जमा करना पड़ेगा पहले। तो वही, तो एस जी मार्ट वो दिया हुआ है कंपनी, उससे भी बिजनेस करने के लिए उसने 50,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट किया, है ना। ऐसे दो कंपनियां हैं, तो इन दोनों कंपनी यानी तीन तीन बनेंगे हमको लेजर, एक नरेश का बनाना, ठीक है, सिक्योरिटी डिपॉजिट है ना, शॉप रेंट है ना, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट बोलकर आगे सिक्योरिटी डिपॉजिट बोलकर भी हेडिंग में नाम डालना, ताकि याद रहे ना। तो एस जी मार्ट बोलकर भी बनाओ, उसके आगे भी एक सिक्योरिटी डिपॉजिट बोलकर लिखो। तो तीन हमारे पास बनेंगे, किसके अंडर, डिपॉजिट एसेट्स बोलकर ग्रुप है हमारे पास, उसके अंदर। तो एक बना लो नरेश शॉप रेंट सिक्योरिटी, दूसरा एस जी मार्ट बोलकर बना लो। हाँ, शॉप रेंट का है ना उसका, ठीक है, एक ये बना लो, दूसरा फिर एस जी मार्ट का भी बनाओ।
तीनों ठीक है। और एक लास्ट, लार्सन एंड कंपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट। अब वाउचर एंट्री में चलो। इसका एंट्री कहां पर होगा? कौन सा वाउचर? हाँ, कौन सा वाउचर लेंगे? पेमेंट वाउचर। हम पेमेंट कर रहे हैं ना, हम सामने वाले को दे रहे हैं, तो पेमेंट का क्या है? F5। F5 किस अकाउंट से दे रहे हैं हम लोग? HDFC करेंट अकाउंट। और यहाँ पर हमने सबसे पहले दिया नरेश को, नरेश सिक्योरिटी डिपॉजिट, हमने दिया उसको पहला 30,000। फिर नरेश को ही डाल देते हैं, फिर 20,000, फिर SG मार्ट। आप लोग एक काम करो, अलग अलग एंट्री करो, अगर जिनको समझ में आ गया वो एक साथ कर लो, जिनको थोड़ा भी डाउट लगता है, प्रैक्टिस चाहिए, तो फिर अलग अलग हर एक के लिए 4 एंट्री बनाओ, क्योंकि प्रैक्टिस आपको करना है। प्रैक्टिस करने के लिए 4 एंट्री बना लो। चाहो तो एक साथ डाल दो, कोई वो नहीं। हाँ, डाल दो। अब देखिए, लोन्स एंड एडवांसेस, ये भी एसेट्स लिखा हुआ है। इसका मतलब हमने लोन किसी को दिया है ना, लोन बोल रहा हूँ, एडवांस। तो यहाँ पे हमारे पास 2 ट्रांजेक्शन है। देखिए, हमने 2 लोगों को एडवांस दिया है ना, एक हर्षित ट्रेडिंग को और दूसरा वरुण इलेक्ट्रॉनिक्स को। तो वरुण इलेक्ट्रॉनिक्स और हर्षित, इन दोनों को हमने एडवांस पेमेंट किया, ताकि हो सकता है कुछ खरीदने के लिए, है ना। कई बार हम मार्केट में जाते हैं ना और एडवांस देकर कुछ आइटम्स को बुक करवाते हैं ताकि वो लाकर हमको दे, तो वैसा ही यहाँ पर ट्रांजेक्शन है। और हमने दिया कहाँ से? करंट अकाउंट से पेमेंट किया उसको। तो 2 अकाउंट यानी 2 लेजर यहाँ पे बनेंगे, एक हर्षित का और एक वरुण का। इसको खास ध्यान से, जब भी आप इसका अकाउंट बनाएंगे एडवांस का, तो आप
एक मेंशन करेंगे, जैसे इसमें लिखा है ना एडवांस टू हर्षित ट्रेडिंग, तो जो अकाउंट बनाएंगे उसमें एडवांस वर्ड फर्स्ट रखना सबसे पहले, ताकि सर्च करते समय देखते वक्त आपको समझ में आ जाए कि ये एडवांस देने वाला लेजर, ठीक है। तो एडवांस टू हर्षित ट्रेडिंग कंपनी बोलकर एक लेजर बनाओ, दूसरा एडवांस टू वरुण इलेक्ट्रॉनिक्स बोलकर एक लेजर बनाओ, और दोनों अंडर किसके जाएगा, लोन्स एंड एडवांसेस, एसेट्स इसके अंदर। ठीक है, और इसका भी किसके अंदर बनेगा, कौन से वाउचर, कौन से वाउचर में एंट्री करेंगे, क्योंकि एडवांस हम पे कर रहे हैं ना, तो पेमेंट वाउचर। हाँ पेमेंट में ही करेंगे। ठीक है, आज बस यहीं तक है ना, इसी एंट्री तक खत्म करेंगे, अगली क्लास में इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे, है ना। हम देखेंगे, तो यहाँ पर आपको जो मैंने पेज दिया है उसमें भी अगर आप देखोगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा